कभी सोचा है, अगर एक करोड़पति लड़की किसी सड़क पर गाने वाले लड़के से अचानक कह दे, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें लाखों रुपए दूंगी, तो आप क्या सोचेंगे? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी दास्तान है जहां मजबूरी, लालच और सच्चे प्यार की कसौटी सब सामने आती है। एक तरफ है आर्या, करोड़ों की मालिक, लेकिन दिल से टूटी हुई, और दूसरी तरफ है वीर, एक साधारण गायक जो दिखने में मामूली है लेकिन उसके दिल में छुपा है बड़ा राज। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आप किस शहर या गांव से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हम दिल से आपका शुक्रिया कर सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं कहानी। उसका नाम था वीर। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि राह चलते लोग रुककर सुनने लगते। लेकिन वीर की साधारण सी जिंदगी देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उसकी आंखों में कितनी गहराई छुपी है। उसी भीड़ में आज एक चमचमाती कार आकर रुकी। कार से उतरी एक लड़की, खूबसूरत, नाजुक और बेहद आत्मविश्वासी। उसका नाम था आर्या, शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी और खुद करोड़ों की मालकिन। लोगों ने उसे देखा तो फुसफुसाहट होने लगी, ये तो आर्या मेहता है, इतनी बड़ी हस्ती यहां ठेले पर क्या करने आई है? आर्या ने बिना किसी झिझक के वीर की ओर कदम बढ़ाए। वीर गाना गा रहा था, लेकिन उसकी आंखें अचानक इस अनजान मेहमान पर टिक गई। लड़की का ठेले पर आना किसी सपने जैसा था। तुम वीर हो ना? आर्या ने धीमे स्वर में पूछा। वीर हल्का मुस्कुराया। जी, लोग मुझे गायक कहते हैं, बस 2 वक्त की रोटी गाने से चल जाती है। आर्या ने गहरी सांस ली और सीधी बात कह दी, मुझसे शादी कर लो। वीर का हारमोनियम बजाते बजाते हाथ रुक गए। वो हक्का बक्का रह गया। क्या कहा आपने? शादी? आर्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। हां, शादी। तुम्हें महीने का 1 लाख दूंगी, चाहो तो दिन के 20,000 भी ले सकते हो, बस 1 महीने के लिए मुझसे शादी कर लो। वीर की आंखों में हैरानी थी। उसने सोचा शायद ये कोई मजाक है। आप मजाक कर रही हैं? आप जैसी करोड़पति लड़की, और मैं एक सड़क पर गाने वाला? क्यों? आर्या की आंखों में हल्की नमी तैर गई। वह करीब आई और धीमे स्वर में बोली, ये मजाक नहीं है वीर, मेरी शादी जबरदस्ती एक ऐसे आदमी से कराई जा रही है जो पहले से शादीशुदा है। उसके पास अपार दौलत है और मेरे माता पिता को लालच है कि हमारी संपत्ति मिलकर दुगनी हो जाएगी। लेकिन मैं उस इंसान से शादी नहीं करना चाहती, वह मेरे लिए गलत है। वीर ध्यान से सुन रहा था। आर्या ने आगे कहा, मुझे एक रास्ता चाहिए। अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो सारी संपत्ति मेरे नाम हो जाएगी और उस लालची रिश्ते से मैं बच जाऊंगी। उसके बाद जब चाहे तुम मुझे छोड़ सकते हो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, बस मुझे इस खेल से बाहर निकलने में मदद करो। वीर चुप रहा। उसकी आंखों में सवाल थे, क्या ये सब सच है या फिर कोई चाल? उसने सोचा, एक अमीर लड़की मेरे जैसी जिंदगी में क्यों आना चाहेगी? लेकिन आर्या की आंखों की बेपसी साफ झलक रही थी। वह कह रही थी, वीर, मुझे पैसों से फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ आजादी चाहिए। अगर तुम चाहो तो इसे सौदेबाजी समझ लो, पर मुझे बचा लो। वीर की उंगलियां हारमोनियम पर ठहर गई। वह सोच रहा था, एक तरफ यह सुनहरा मौका है, पैसे और पहचान सब मिल सकता है, दूसरी तरफ यह लड़की है जो अपनी मजबूरी में उससे मदद मांग रही है। उसके होठों पर एक फीकी मुस्कान आई। ठीक है आर्या जी, वीर बोला, मैं आपकी कहानी सुनकर मना तो नहीं कर सकता, लेकिन याद रखिए, हर सौदा दिल से नहीं होता। आर्या की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक आई। उसने हाथ बढ़ाया तो मान गए। वीर ने बिना कुछ और कहे उसका हाथ थाम लिया। यही था उनकी कहानी का पहला कदम, जहां 2 अनजान रास्ते एक दूसरे से टकरा गए।
अगले ही दिन आर्या अपनी कार लेकर वीर को अपने आलीशान घर ले गई। ये कोई साधारण घर नहीं था, बल्कि महल जैसा बंगला था। संगमरमर की सीढ़ियां, ऊंचे झूमर, कांच की दीवारें और हर कोने में नौकर चाकर। वीर ने अपने जीवन में ऐसा वैभव कभी नहीं देखा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई लालच नहीं झलक रहा था, सिर्फ शांत जिज्ञासा थी। जैसे ही वह भीतर पहुंचा, नौकरानियों ने आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया। ये कौन है? इतने बड़े घर में ऐसे कपड़ों वाला आदमी कैसे आया? लगता है आर्या मैडम फिर से कोई अजीब फैसला कर रही है। आर्या ने सबको चुप रहने का इशारा किया, लेकिन उनकी आंखों की तिरस्कार भरी निगाहें वीर को साफ महसूस हो रही थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि इस घर में उसकी इज्जत की कोई कीमत नहीं है। आर्या के माता पिता जब बाहर आए तो उन्होंने वीर को सिर से पांव तक देखा और हंस पड़े। आर्या, ये मजाक है ना? उसके पिता ने ठंडी हंसी के साथ कहा। तुम एक सड़क पर गाने वाले को घर ले आई हो और कहती हो कि इससे शादी करोगी। हमारी इज्जत का क्या होगा? आर्या ने दृढ़ आवाज में कहा। पापा, मैंने फैसला कर लिया है। वीर अब मेरे साथ रहेगा। उसके शब्दों से घर का माहौल और भारी हो गया। वीर सब कुछ चुपचाप सुनता रहा। वह जानता था कि यहां हर कोई उसे तुच्छ समझ रहा है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी ही उसका सबसे बड़ा हथियार थी। दिन बीतते गए। वीर घर में रहता, लेकिन उसका हर दिन अपमान और व्यंग्य से भरा होता। नौकर जानबूझकर उसके सामने ऊंची आवाज में बातें करते। क्या जमाना आ गया है? करोड़पति बेटी एक सड़क छाप लड़के को घर ले आई। पैसे के लिए ही तो आया होगा, वरना ऐसे लोग इन हवेलियों में कैसे पहुंचते हैं? वीर सब सहता रहा। उसके चेहरे पर कभी गुस्से का कोई भाव नहीं आया। आर्या कई बार सोच में पड़ जाती, ये लड़का आखिर इतना शांत कैसे रह सकता है? फिर एक दिन घर में एक बड़ी पार्टी का आयोजन हुआ। आर्या के पिता ने अपने बिजनेस पार्टनर्स और दोस्तों को बुलाया था। हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। मेहमान महंगे कपड़ों और गहनों से सजे थे। हर जगह हंसी और बातचीत का शोर गूंज रहा था। वीर को आर्या अपने साथ लेकर आई। जैसे ही लोग उसे देखते, हल्की हल्की हंसी फूट पड़ती। यही है आर्या का दूल्हा? हे भगवान, लगता है नाटक कर रही है लड़की। एक बुजुर्ग मेहमान ने तो सीधे कह दिया, बेटा, तुम तो गाने वाले हो ना? यहां क्या कर रहे हो? सभी लोग हंस पड़े। वीर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, मैं गाने वाला हूं। और गाने वाले का भी दिल होता है। उसके इस जवाब से सब थोड़ी देर को चुप हो गए, लेकिन तुरंत ही फिर से हंसी और फुसफुसाहट शुरू हो गई। आर्या को बुरा लग रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि जिस समाज से वो लड़ रही थी, वही समाज अब उसके अपने फैसले का मजाक बना रहा है। वो वीर की ओर देखने लगी। वो अब भी शांत था, जैसे ये सब उसके लिए कोई मायने ही न रखता हो। लेकिन आर्या को उसकी खामोशी खलने लगी। क्यों कुछ बोलते नहीं? क्यों सहते रहते हो? उसने धीरे से पूछा। वीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। अभी वक्त नहीं आया, सही वक्त पर जवाब मिलेगा। उसके शब्दों में एक रहस्य था। आर्या को लगा, शायद इस साधारण लड़के में कुछ असाधारण छुपा है। पार्टी खत्म होने के बाद जब मेहमान जा चुके थे, आर्या अकेली बैठी सोच रही थी, क्या मैंने सही फैसला किया या ये सब मेरी जिद थी? वीर चुपचाप खिड़की के पास बैठा तारों को देख रहा था। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे कोई राज छुपा हो। और यही राज आने वाले दिनों में सबके सामने उजागर होने वाला था। पार्टी के अगले हफ्ते शहर के सबसे बड़े होटल में एक और भव्य आयोजन रखा गया। यह पार्टी सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि पूरे समाज के प्रतिष्ठित लोगों का जमावड़ा थी। वहां मंत्री, बड़े बड़े उद्योगपति, अभिनेता और नामचीन हस्तियां मौजूद थी। आर्या के परिवार ने जानबूझकर वीर को भी इस पार्टी में लाने का दबाव बनाया।
असल मकसद यही था कि सबके सामने उसकी और आर्या की शादी की बात खुलकर रखी जाए, ताकि वे समाज को साबित कर सके कि उनकी बेटी का फैसला मजाक से ज्यादा कुछ नहीं। वीर हमेशा की तरह सादगी भरे कपड़ों में आया। चारों ओर टक्सीडो और महंगे सूट पहने लोग उसे देख हंसने लगे। ये तो वही गाने वाला है ना? अरे भाई, ठेले से सीधा होटल की दावत में। लोग व्यंग्य करते हुए मुस्कुरा रहे थे। आर्या असहज महसूस कर रही थी। उसने धीरे से वीर से कहा, काश तुम यहां ना आते। ये लोग तुम्हें नीचा दिखाने के लिए ही बुलाते हैं। वीर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, कभी कभी अपमान ही वो आग बनता है जिससे इंसान अपनी असली पहचान दिखा सके। पार्टी शुरू हुई। मेहमानों के बीच शराब के जाम टकरा रहे थे। महंगे पकवान परोसे जा रहे थे। तभी कुछ लोग जो आर्या के पिता के करीबी थे, वीर को घेर कर खड़े हो गए। तो जनाब, गाना गाते हो, क्यों ना आज हमें भी सुनाओ। आखिर यही तो तुम्हारी असली औकात है। हॉल में ठहाका गूंज गया। आर्या गुस्से से भर गई, लेकिन वीर ने उसे इशारे से शांत किया। वो मुस्कुराया और बोला, जरूर, क्यों नहीं। उसने वहां रखे पियानो की ओर कदम बढ़ाए। सभी लोग उत्सुक हो गए। ये गाने वाला अब पियानो भी बजाएगा। वीर ने जैसे ही सुर छेड़ा, हॉल में एक गहरी खामोशी छा गई। उसकी आवाज इतनी मधुर और ताकतवर थी कि सबके चेहरे से हंसी गायब हो गई। गीत खत्म हुआ तो तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी, लेकिन तभी कुछ नशे में धुत लोग आगे आए। वाह, अच्छा तमाशा था, लेकिन याद रखो, तुम चाहे गा लो, तुम कभी इस समाज में हमारे बराबर नहीं हो सकते। उनमें से एक ने वीर को धक्का दिया। वीर अब भी शांत रहा, लेकिन जब होटल के गार्ड्स उसे पकड़ने आए, तभी अचानक कुछ अजीब हुआ। गेट से कई काले सूट पहने आदमी अंदर आए। गार्ड्स नहीं, बल्कि प्रोफेशनल बॉडीगार्ड्स। उन्होंने गार्ड्स को रोका और सीधे वीर के सामने खड़े हो गए। हॉल में सन्नाटा फैल गया। सर, आप ठीक हैं? उनमें से एक ने झुककर पूछा। आर्या और उसके परिवार की आंखें फटी रह गई। सर, उसी वक्त होटल के मैनेजर भागते हुए आया और बोला, माफ कीजिएगा दोस्तों, आप सबको शायद पता नहीं, ये वीर सर है, इस शहर के 5 सबसे बड़े होटलों के मालिक, और ये होटल भी इनका ही है। हॉल में जैसे बम फट गया। लोग जो अभी तक उसका मजाक उड़ा रहे थे, वही अब खड़े होकर चुपचाप उसकी ओर देखने लगे। वीर ने गहरी सांस ली और कहा, कभी कभी इंसान अपनी पहचान छिपाता है, ताकि देख सके कौन उसे उसके दिल से अपनाता है और कौन सिर्फ दौलत देखकर। मुझे ये देखना था कि आर्या और उसका परिवार मुझे कैसे देखते हैं जब मैं एक साधारण इंसान बनकर उनके सामने खड़ा होता हूं। सभी लोग शर्म से सिर झुका चुके थे। आर्या भी स्तब्ध थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिस लड़के को उसने मजबूरी में चुना था, वो असल में इतना बड़ा और ताकतवर इंसान है। लोग अब वीर के सामने झुककर माफी मांगने लगे। हमें माफ कर दीजिए सर, हमें पता नहीं था। वीर ने बस इतना कहा। औकात कभी पैसों से नहीं मापी जाती, बल्कि इंसानियत से मापी जाती है। हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन इस तालियों से ज्यादा असर आर्या के दिल पर हुआ। वो वीर को देख रही थी और पहली बार उसे एहसास हुआ कि ये लड़का उसके जीवन का सबसे सच्चा साथी हो सकता है। पार्टी के बाद पूरा हॉल वीर की शख्सियत और ताकत से दंग रह गया था। जहां कुछ देर पहले हंसी और व्यंग्य था, अब वहां सिर्फ तालियां और सर झुकाए हुए चेहरे थे। हर कोई वीर से माफी मांग रहा था। हमें सच में पता नहीं था कि आप इतने बड़े इंसान हैं। सर, कृपया हमारे शब्दों को दिल पर मत लीजिए। वीर सब सुन रहा था, लेकिन उसकी आंखों में न कोई गुस्सा था, न ही गर्व। वो बस मुस्कुराकर सिर हिला देता। उसने शांत स्वर में कहा, गलती आप सबकी नहीं है। आप लोगों ने वही देखा जो मैं आपको दिखाना चाहता था। कभी कभी सच्चाई की परख तभी होती है जब इंसान बिना पहचान, बिना दौलत के सामने खड़ा हो।
लोग एक एक कर उसके सामने झुकते गए। आर्या का दिल धड़क रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि वीर ने इतना बड़ा सच उससे क्यों छुपाया। पार्टी खत्म होने के बाद जब सब जा चुके थे, वह वीर के पास आई। उसकी आंखों में सवाल थे। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? उसकी आवाज कांप रही थी। क्यों खुद को एक ठेले वाले गायक के रूप में पेश किया, जब तुम शहर के सबसे बड़े होटल्स के मालिक हो तो? क्यों इस तरह अपनी असलियत छुपाई? वीर ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। आर्या, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। गाना मेरा शौक है, मेरा जुनून है, लेकिन असली पहचान मैंने इसलिए छुपाई ताकि देख सकूं कि तुम्हारे जैसे लोग मुझे मेरे दिल से अपनाते हैं या सिर्फ मेरे पैसों और नाम के लिए। आर्या के होंठ कांप गए। तो तुम मेरी परीक्षा ले रहे थे? वीर ने धीमे स्वर में उत्तर दिया। नहीं आर्या, मैं बस सच्चा रिश्ता चाहता था। जिंदगी में मैंने देखा है, पैसे के पीछे दौड़ने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन दिल के पीछे कोई नहीं। मुझे देखना था कि अगर मैं सिर्फ एक मामूली गायक रहूं, तो भी क्या तुम मेरा हाथ थामोगी? आर्या की आंखों में आंसू भर आए। और मैंने तो शुरुआत ही पैसे की बात से की थी। मैंने तुमसे शादी के लिए पैसे का सौदा रखा। शायद तुम सोच रहे होगे कि मैं भी दूसरों जैसी हूं। वीर ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। तुमने मजबूरी में ऐसा किया, और मजबूरी में लिया गया फैसला इंसान की नीयत को नहीं बताता। तुम्हारे दिल में लालच नहीं, डर था। उस शादी से बचने का डर, और यही तुम्हें बाकियों से अलग करता है। आर्या की आंखें वीर के चेहरे पर जमी थी। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन अगर तुम इतने बड़े आदमी थे, तो मुझे बचाने के लिए सीधे सामने क्यों नहीं आए? ये पूरा नाटक क्यों? वीर मुस्कुराया। क्योंकि अगर मैं अपनी असलियत लेकर तुम्हारे सामने आता, तो शायद तुम भी मुझे उसी दौलत के कारण अपनाती। मुझे यकीन चाहिए था कि मेरे साथ रहने की वजह सिर्फ मेरा दिल हो, मेरी पहचान नहीं। आर्या चुप हो गई। उसके दिल में पहली बार वीर की सादगी और उसकी गहराई का असर हुआ। वह सोच रही थी, ये इंसान वाकई अलग है। जिसकी ताकत के सामने पूरा समाज झुक रहा है, वही मेरे सामने खड़ा है, सिर्फ मेरे दिल की वजह से। उस रात आर्या देर तक सो नहीं पाई। उसके मन में सवाल और जवाब टकरा रहे थे। क्या ये वही रिश्ता है जिसकी उसे तलाश थी? क्या ये वही इंसान है जो उसे उसके डर और मजबूरी से आजाद कर सकता है? और सबसे बड़ी बात, क्या ये रिश्ता अब एक सौदा नहीं, बल्कि सच्चे प्यार की शुरुआत बन सकता है? उस रात आर्या ने करवटें बदलते हुए सोने की कोशिश की, लेकिन वीर की बातें उसके कानों में गूंजती रहीं। मुझे यकीन चाहिए था कि मेरे साथ रहने की वजह सिर्फ मेरा दिल हो, मेरी पहचान नहीं। वह सोच रही थी कि जब उसने पहली बार वीर को देखा था, तो उसे बस अपनी मजबूरी से निकलने का साधन माना था। उसने शादी का प्रस्ताव भी एक सौदे की तरह रखा था। महीने का 1,00,000 ले लो या दिन के 20,000। लेकिन अब जब वीर की सच्चाई सामने आई, तो उसे एहसास हुआ कि इस इंसान में दौलत से कहीं ज्यादा गहराई और इंसानियत है। अगले दिन सुबह आर्या बालकनी में खड़ी थी। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी रात भर की बेचैनी झलक रही थी। तभी वीर चुपचाप वहां आया। नींद नहीं आई? वीर ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। आर्या ने गहरी सांस ली। नींद कहां से आती, जब किसी ने सारी दुनिया की सोच बदल दी हो? वीर ने उसे गौर से देखा। सोच बदलना आसान नहीं होता आर्या, लेकिन कभी कभी सच को देखने के लिए हमें अपनी आंखें खोलनी ही पड़ती हैं। आर्या ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, वीर, मैं मानती हूं, मैं गलत थी। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। मुझे लगा तुम बस एक साधारण लड़के हो जिसे मैंने मजबूरी में चुना है, लेकिन असल में तुम मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुमने अपमान सहा, ताने सुने, लेकिन कभी जवाब नहीं दिया। और आज जब तुम्हारी असलियत सामने आई, तो भी तुमने किसी को नीचा नहीं दिखाया।
उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तुमने मुझे दिखा दिया कि इज्जत और दौलत से ज्यादा बड़ा होता है दिल, और तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। वीर ने धीरे से उसके आंसू पोंछे। रोना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आर्या ने पहली बार महसूस किया कि यह रिश्ता अब कोई सौदा नहीं, बल्कि सच्चा बंधन बन रहा है। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, वीर, क्या तुम अब भी मुझे अपनाओगे, मेरी सारी गलतियों और कमजोरियों के बावजूद? वीर ने उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए जवाब दिया, आर्या, मैं तुम्हें तभी अपनाता जब तुम सिर्फ मेरी दौलत देखती, लेकिन तुमने अपनी मजबूरी बताकर भी सच छुपाया नहीं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी सच्चाई है। मैं रिश्ते दिल से निभाता हूं, और तुमने दिल से मुझे चुना, भले ही शुरुआत मजबूरी से हुई हो। आर्या ने उसका हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में पहली बार एक जैसी चमक थी, भरोसे की, अपनापन की, और एक अनकहे प्यार की। उस शाम दोनों साथ बैठे। वीर ने हारमोनियम उठाया और एक मधुर धुन छेड़ी। आर्या उसकी आवाज में खो गई। उसे लगा जैसे हर सुर कह रहा हो, अब हमारी कहानी एक नई शुरुआत ले रही है। वीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, प्यार वही होता है जो मजबूरी को ताकत बना दे, और अब हम साथ हैं, तो कोई हमें अलग नहीं कर सकता। उस पल दोनों के बीच की दूरी खत्म हो गई। आर्या को एहसास हो चुका था, यह रिश्ता अब सिर्फ उसकी आजादी की राह नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बनने वाला है। शहर में चर्चे होने लगे थे, आर्या और वीर की शादी होने वाली है। कुछ लोग अब भी हैरान थे कि करोड़पति की बेटी एक साधारण गायक से शादी कर रही है, लेकिन ज्यादातर लोग अब वीर की असलियत जानते थे। और जो लोग नहीं जानते थे, वे शादी के दिन की भव्यता देखकर दंग रह गए। आर्या लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास और सुकून था। वीर शेरवानी में सजे अपने खास अंदाज में मुस्कुराते हुए मंडप पर पहुंचे। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि उनके साथ सिर्फ दोस्त या परिवार ही नहीं, बल्कि दर्जनों बॉडीगार्ड्स और कारोबारी पार्टनर्स भी थे। ये वही वीर है, लोगों की फुसफुसाहट गूंज रही थी। हां, वही जिसके 5 होटल हैं और जिसके पास ऐसी ताकत है कि बड़े बड़े लोग भी उसके आगे झुकते हैं। इस शादी ने सिर्फ 2 दिलों को नहीं जोड़ा, बल्कि पूरे समाज को एक सीख दी। कहानी वही पूरी हुई जहां 2 अनजान रास्ते एक हो गए थे, और उनकी नई सुबह ने साबित किया कि प्यार हमेशा दिल से जीतता है। दोस्तों, सोचिए, अगर आप वीर या आर्या की जगह होते तो क्या करते? क्या आप पैसे के पीछे भागते या फिर दिल की सच्चाई को चुनते? शायद यही इस कहानी का असली संदेश है। प्यार और रिश्ते दौलत से नहीं, बल्कि भरोसे और दिल की साफ नीयत से बनते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारी ऐसी ही कहानियां आप तक पहुंचती रहें। आपके हर एक लाइक और कमेंट से हमें हौसला मिलता है कि और भी कहानियां आपके दिल तक पहुंचा सके। दिल से आप सभी का धन्यवाद। कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपको कहानी का कौन सा पल सबसे ज्यादा अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत।